दोस्तों आपको बता दें कि वैसे तो हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और इनकी पूजा भी की जाती है। ऐसे में यदि किसी हिंदू परिवार में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसके अलावा जब एक लड़की बड़ी होती है और उसका विवाह होता है और जब वो पहली बार अपने ससुराल जाती है तो लोग उस समय भी कहते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी आई है, अर्थात स्त्री के रूप में देवी की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो हर लड़की अपने माँ बाप के लिए सौभाग्य लेकर आती है, परंतु सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली स्त्रियों की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। दोस्तों, इस दुनिया में स्त्री का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि वो नए जीवन का मूल आधार होती है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिससे ये जाना जा सकता है कि कौन सी स्त्री अपने पति और परिवार के लिए भाग्यशाली हो सकती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री के कुछ चुनिंदा अंग बड़े हों तो वो अपने परिवार के लिए सौभाग्य की निशानी होती है। कौन से हैं वो निशान, आइए जानते हैं। नंबर 1, चमकते नाखून। बहुत महिलाओं के नाखून बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। गुलाबी रंग के चमकते नाखून वाली लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती हैं। ये अपने पति और परिवार दोनों के सुख और दुख का ख्याल करती हैं और पूरी इच्छा से अपना काम करती हैं। जिस महिला के पांव की मध्यमा उंगली बड़ी होती है तो वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती है। ऐसी महिला से विवाह करने से पहले आपको इसके बारे में कई बार सोच विचार करना चाहिए। नंबर 2, बाएं गाल पर तिल। जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वो महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ उठाती है। वो अपने पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है जिसकी वजह से उसका परिवार उससे हमेशा खुश रहता है। दोस्तों, नंबर 3, जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबत को शांति से सुलझाने की क्षमता होती है। इन महिलाओं को खर्चा करने का शौक होता है लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं जाता। दोस्तों, नंबर 4, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। ऐसी महिलाएं फिजूल खर्ची नहीं करती बल्कि इन्हें पैसा दिया जाए तो वो इसे दोगुना करने का हर संभव कार्य करती हैं। उनका परिवार और पति इनसे हमेशा खुश रहता है। नंबर 5, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और बहुत ही कोमल होते हैं और पूरी तरह से विकसित होते हैं तो इस तरह की लड़कियां अपने प्रेमी या फिर पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंध में इनकी रुचि इस प्रकार होती है कि उनका पार्टनर उनसे हमेशा नजदीकी बनाकर रखता है, क्योंकि एक पति या प्रेमी को अपनी प्रेमिका या पत्नी से सिर्फ प्यार की ही उम्मीद होती है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। अर्थात यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वो हमेशा खुश रहेगा और इससे उसे अपनी पत्नी से कोई शिकायत भी नहीं रहेगी। नंबर 6, तलवे के नीचे त्रिकोण। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक महिलाओं के पैरों के तलवे में कई तरह के राज छुपे होते हैं। जी हाँ, जिन महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वो बहुत ही चतुर और बहुत ही बुद्धिमान होती हैं और ये किसी भी कार्य को बड़ी सूझबूझ के साथ करती हैं। अर्थात ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होते क्योंकि उनको एक समझदार पत्नी मिल जाती है जो उनके हर काम में उनका साथ देती है। यदि जिन महिलाओं के तलवों में त्रिकोण का निशान बनता है वो महिलाएं वास्तव में भाग्यशाली होती हैं। दोस्तों, नंबर 7, बड़ी बड़ी आँखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आँखों वाली महिलाएं ज़्यादा पसंद होती हैं और लोग ऐसी महिलाओं की आँखों में अक्सर डूब जाते हैं। जिन महिलाओं की आंखें बड़ी होती हैं उनको हिरनी की आंखों की संज्ञा दी जाती है। दरअसल बड़ी बड़ी आंखों वाली इन स्त्रियों के जीवन में प्रेम और सुख हमेशा रहता है। उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। नंबर 8, नाक के पास तिल। आपने बहुत सारी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगह तिल का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होते हैं। दरअसल यदि किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। दोस्तों, नंबर 9, खूबसूरत चमकदार बाल। अगर किसी महिला के होते हैं तो वो महिला माता लक्ष्मी का प्रतीक होती है। ऐसी महिला की शादी जिस घर में होती है ये महिला वहाँ सौभाग्य लेकर आती है। घर परिवार धन से सदैव भरा रहता है। नंबर 10, हाथ का अंगूठा। दोस्तों, अंगूठे पर पाया जाने वाला ये व्हाइट चांद यानी व्हाइट मून ये भाग्यशाली होने के साथ साथ तेज दिमाग
होने की भी निशानी है। जी हाँ दोस्तों, रिसर्चेज में पाया गया है कि ये चांद जिन लोगों के अंगूठे पर होता है अक्सर वो लोग लकी और जीनियस भी होते हैं। ये शेप जिनके अंगूठे के ऊपर होती है अक्सर वो लोग जीनियस होते हैं। तो आप भी देख करके और कमेंट करके बताओ कि आपके अंगूठे पर ये चांद है या नहीं। दोस्तों, माना जाता है कि जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वे बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इन्हें जीवन में हर वो सुख मिलता है जो वो चाहती हैं। इसके विपरीत माता से मिलते चेहरे वाले पुरुष भाग्यशाली माने गए हैं। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की जंघाएं पुष्ट व मांसल होती हैं वे भाग्यशाली होती हैं। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली व विकृत जंघाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना जाता। चलिए अब जानते हैं कि जिन स्त्री के पीछे का भाग बड़ा होता है वो वास्तु के अनुसार कैसी होती हैं। दोस्तों, शास्त्रों की माने तो जिन महिलाओं के पीछे का हिस्सा बड़ा होता है उन्हें संतान सुख की प्राप्ति जीवन में जल्द होती है और इनकी संतान भी भाग्यशाली व सुख देने वाली होती है। ऐसी महिलाओं के घर में कभी भी संतान पक्ष की ओर से घर वालों को कोई दुख नहीं झेलना पड़ता। इनकी संतान हमेशा सबका आदर करने वाली व आज्ञाकारी होती है और इसीलिए ही ऐसी स्त्रियों को भाग्यशाली माना जाता है। आपको बता दें कि जिन कन्याओं का चेहरा गोल, मांसल, चिकना और आकर्षक होता है वो किस्मत वाली होती हैं। जिन युवतियों को शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वो सौभाग्यशाली होती हैं। ये पति के लिए बेहद लकी होती हैं। जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे सौभाग्यवती होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले, मेघमय हों और कुंड के समान मुड़े हों तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। बाल चिकने, कोमल और मुलायम होना भी उत्तम कन्या की पहचान है। जिन युवतियों की भौहें एक बराबर दूरी पर हों, सटी हुई नहीं हों और धनुष के समान झुकी हुई हों वो भाग्यशालिनी होती हैं। जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद हो ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं। जिन कन्याओं की भुजाओं में हड्डियों का जोड़ नजर नहीं आता, हाथ व भुजाएं कोमल होने के साथ हाथों में अधिक रोम नहीं होते वे भी भाग्यशाली होती हैं। हथेली से नाखून की और उंगलियां पतली और उंगली के पोर लंबे होना शुभदायक होता है। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन कन्याओं के पैरों के तलवे ललिमा युक्त और चिकने होते हैं वे लक्ष्मी के समान होती हैं। पैरों की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई हों तो शुभ होता है। कन्या को देखते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके पैर की कनिष्ठा यानी कि छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करती हो, वो शुभ होता है। जिन कन्याओं के तलवे मांसल, समतल और पसीने से रहित होते हैं वो विवाह योग्य उत्तम मानी गई हैं। चिकने, गोल, उठे हुए और तांबे के समान रंग वाले नाखून शुभ होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक हैं। दोस्तों, शास्त्रों में स्त्री को धन की देवी माता लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। ऐसे में जब कोई महिला घर का मंदिर गंदा रखने लगे, पूजा पाठ में उसकी रुचि कम हो जाए, वो स्त्री बेवजह लंबे समय तक सोती रहे, घर को गंदा रखे, सुबह देर से उठे और रात में देर से सोने लगे, ऐसे में वो स्त्री मैले वस्त्र पहनने लगे, नहाने में उसकी रुचि कम हो जाए, तब उसी क्षण माता लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर चली जाती है। ऐसे घर को महालक्ष्मी त्याग देती है और गरीबी और बर्बादी जैसे लक्षण उस घर में आने लगते हैं, जो कि ये एक बर्बादी का संकेत है। जब कोई महिला बृहस्पतिवार को मांस खाने लगे, धूम्रपान व मदिरा पीने लगे, अचानक से बेवजह बृहस्पतिवार को बाल धोने लगे, बृहस्पतिवार को कपड़े धोने लगे और पोछा लगाने लगे, ऐसे में बाल नाखून काटने लगे, तब घर में बृहस्पति कमजोर होने लगता है और पति की बर्बादी शुरू हो जाती है। जो महिला मुख से कड़वे बोल अचानक से बोलने लगे, सास ससुर पर अत्याचार करने लगे, पति को ताने मारने लगे, लात मारने लगे, पति को गालियां देने लगे, तो शास्त्रों में ऐसी महिलाओं को भाग्यशाली नहीं कहा जा सकता। ऐसी महिलाएं बहुत ही दुर्भाग्यशाली होती हैं। इसी के साथ शास्त्रों में एक श्रेष्ठ स्त्री के गुणों का जिक्र किया गया है। मान्यता है कि जिन महिलाओं में ये 4 गुण होते हैं वो आदर्श स्त्री और माँ लक्ष्मी का रूप कहलाती है। आइए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार महिला के कौन से गुण उन्हें बनाते हैं सौभाग्यशाली। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार धार्मिक स्त्री घर में समृद्धि का कारक बनती है। धर्म का पालन करने वाली स्त्रियां अच्छे और बुरे के बीच फर्क करना जानती हैं। वो न सिर्फ परिवार बल्कि समाज को भी सही राह दिखाती हैं। दोस्तों, धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री परिवार को गलत कार्य करने से रोकती हैं। कहते हैं वाणी ही रिश्ते बनाती और बिगाड़ती है। शास्त्रों के अनुसार मधुर वाणी बोलने वाली स्त्री
स्त्री परिवार के लिए सौभाग्यशाली मानी जाती है। मधुर वाणी बोलने वाली महिला हमेशा सबको एक सूत्र में बांध कर रखती है। ऐसी स्त्रियां सम्मान की पात्र बनती हैं और सदा मायके और ससुराल की प्रतिष्ठा बढ़ाती हैं। नंबर 3, शिक्षित और साहसी। एक शिक्षित स्त्री से ना सिर्फ उसका बल्कि पूरे समाज का विकास होता है। ऐसी महिलाएं पूरे परिवार के लिए प्रेरणा बनती हैं। शिक्षा से जन्म लेता है साहस। साहस स्त्री मुसीबत के समय घबराती नहीं, डटकर विपरीत परिस्थिति का सामना करती है। जिन स्त्रियों में धन संचय का गुण होता है उनके परिवार पर कभी संकट के बादल नहीं छा सकते। शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री को पैसे की बचत करना आना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में यही धन व्यक्ति को मुश्किल घड़ी से निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।